निखत अंसारी के चित्रकूट जेल से पकड़े जाने के मामले में वार्डन जगमोहन पर शिकंजा कसता जा रहा है। चित्रकूट पुलिस ने वार्डन जगमोहन से सख्ती से पूछताछ की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक निखत से उसके परिजनों ने चित्रकूट जेल में मुलाकात की थी और इस दौरान परिजनों से अपने बेटे को जेल के अंदर लाने की मांग की जा रही थी। परिजनों ने निखत को ढांढस बंधाया और सब्र रखने की बात भी कही। तो निखत अंसारी के जेल में पकड़े जाने का ये पूरा मामला है, जहां पर वार्डन जगमोहन से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है, कई सवाल पूछे हैं। परिजनों से मुलाकात के दौरान निखत भावुक हो गई थी, अपने बेटे को अंदर लाने की मांग कर रही थी, लेकिन परिवार वालों ने निखत को ढांढस बंधाया है, सब्र रखने की भी बात कही है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का आज 9वां दिन है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। और इधर माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज भी प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाइस्ता की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आज तक मुझे कोई नोटिस आज तक दिया गया होगा? अतीक के गुर्गों पर तीसरी स्ट्राइक, बुलडोजर से माहौल टाइट। एक साथ गरजे 4 महाबली, माफिया के खेमे में खलबली। 1 2 3 4 चार मशीनें एक साथ काम कर रही है। एक्शन में खाकी, अब किसका नंबर बाकी? तीन दिन 3 इमारत धराशायी, हत्यारों पर कब होगी कार्रवाई? जब से प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, अतीक एंड कंपनी की शामत आ गई है, क्योंकि ये 3 दिन में तीसरी बार है जब पीले पंजे ने अतीक के गुर्गों पर दहाड़ लगाई है। क्योंकि 1 मार्च को जहां जफर अहमद के मकान पर बुलडोजर चला था, वहीं 2 मार्च को सफदर अली के घर पीले पंजे ने मिट्टी में मिला दिया था और अब 3 मार्च को अतीक के तीसरे गुर्गे माशुकुद्दीन के घर को बुलडोजर ने ढहा दिया। माशुकुद्दीन नाम के एक शख्स का ये मकान है। वो ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है और उसने जो है ये प्रॉपर्टी बनवाई हुई थे बिना नक्शे के, बिना मंजूरी के। विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं लेते, इस वजह से इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सिर्फ नक्शा पास होना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह ये है कि ये अतीक अहमद का मददगार था, उसका करीबी था। और आरोप ये है कि अतीक अहमद के गिरोह के लोग जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, उसमें आरोप ये है कि माशुकुद्दीन और कोई दूसरे लोग मददगार साबित होते थे, फंडिंग करते थे। फंडिंग करने का सबसे बड़ा आरोप है और इसी वजह से 4 बुलडोजरों के जरिए इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीले पंजे ने किस तरह से अतीक की कमर तोड़ दी है, क्योंकि जिस जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला था, उसमें अतीक का परिवार रहता था, जिसके बिजली का बिल अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर था। मतलब वो घर अतीक के घर वालों का ठिकाना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसी घर में प्रयागराज हत्याकांड की साजिश रची गई थी। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जफर अहमद सिर्फ मुखौटा था, सिर्फ दिखावा था। ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति थे, क्योंकि इस मकान में जो बिजली का कनेक्शन था, बिजली का कनेक्शन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से ही लिया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका थी कि ये जो मकान है, ये जो आलीशान 2 मंजिला मकान देखा जा रहा है, ये अतीक अहमद की ही बेनामी संपत्ति है। वहीं 2 मार्च को जिस सफदर अली के घर को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद किया, उसकी बंदूक की दुकान है, जहां से अतीक के गुर्गों को हथियार से लेकर कारतूस सब मिलते थे। और अब जिस माशुकुद्दीन के घर पर बाहुबली बुलडोजर का हमला हुआ है, वो अतीक के गिरोह को फंडिंग करता था। मतलब 3 दिन में अतीक के 3 बड़े मददगार पर बुलडोजर चलाकर अतीक के बाकी गुर्गों को भी
दहशत में डाल दिया गया है, क्योंकि पता नहीं अगला नंबर किसका हो। संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। आज लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पहले हमने देखा कि 3-4 दिन के बाद जो है एक एनकाउंटर हुआ, उसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है और अब लगातार 3 दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो अकेले माफिया ही नहीं बल्कि जो उसके करीबी हैं, जो उसके मददगार हैं, उनको भी मिट्टी में मिलाए जाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ बुलडोजर दहाड़ रहा है, माफिया के गुर्गों पर प्रहार कर रहा है, वहीं बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि उमेश पाल और उनके दोनों गनर के हत्यारों पर एक्शन कब होगा, क्योंकि हत्याकांड के 9 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि पूरी वारदात फिल्मी सीन की तरह सीसीटीवी कैमरे में कैद है कि किस तरह गोलियां बरसी और किस तरह बम के धमाकों से पूरा धूमनगंज इलाका गूंज उठा था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रयागराज हत्याकांड को सुलझा नहीं पाई है और अब सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक उमेश पाल के हत्यारे पकड़े जाएंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।